तो एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है आपका मॉडल नंबर 3 का, पढ़ लें उसको। क्या है? इन ए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल Ex इज इक्वल टू 5 वोल्ट पर मीटर, मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड का जो x कंपोनेंट है वो दे दिया है। एंड पोलराइजेशन जो है 1/10 बाई इंटू 3ax माइनस ay प्लस 4az नैनो कूलम पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे पोलराइजेशन का वैल्यू दे दिया है तीनों कंपोनेंट, लेकिन इलेक्ट्रिकल फील्ड का एक ही कंपोनेंट दिया हुआ है, वो x कंपोनेंट। तो आपसे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिकल सस्पेक्टिबिलिटी निकालने के लिए इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होगा और इलेक्ट्रिकल फ्लक्स डेंसिटी क्या होगा। क्लियर ना? तो अब जानते क्या हो कि जो पोलराइजेशन होता है वो क्या होता है, वो इलेक्ट्रिकल सस्पेक्टिबिलिटी इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो अगर हम सिर्फ एक्स कंपोनेंट की बात करें तो क्या लिखेंगे इसको? पी एक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल सस्पेक्टिबिलिटी एप्सिलॉन नॉट ई एक्स। क्लियर? तो इसका जो x कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, 3/10 पाई, ये नैनो कूलम पर मीटर स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, इसको 10 का पावर -9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इलेक्ट्रिकल सस्पेक्टिबिलिटी एप्सिलॉन का वैल्यू कितना होता है, 10 का पावर -9/36 पाई इंटू EX कितना दे दिया है, 5 दे दिया है। तो इसको जो आप सॉल्व करेंगे, है ना, तो इलेक्ट्रिकल सस्पेक्टिबिलिटी का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 2.16। ये फर्स्ट क्वेश्चन का हमें आंसर मिल गया। ये हो गया आपका आंसर ए। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होगा। तो आप जानते हो इसका फर्स्ट इक्वेशन है ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसमें आपने लिखा है क्या, सिर्फ कंसीडर ओनली एक्स कंपोनेंट है ना। P इज इक्वल टू एक्स ई एप्सिलॉन नॉट ई, है ना, हमें E निकालना है। P का वैल्यू दे दिया कितना, 1/10 पाई 3 यूनिट वेक्टर ax माइनस यूनिट वेक्टर ay प्लस 4az नैनो कूलम पर मीटर स्क्वायर है, जिसको 10 का पावर -9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जो इलेक्ट्रिकल सस्पेक्टिबिलिटी जो निकला है वो कितना निकला है, 2.16, और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है, 10 का पावर -9/36 पाई इंटू इलेक्ट्रिकल फील्ड। ओके, तो इसको जो आप सॉल्व करेंगे ना, तो जो इलेक्ट्रिकल फील्ड का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा आपको 5 यूनिट वेक्टर ax माइनस 1.67, ओके, यूनिट वेक्टर ay प्लस 6.67 यूनिट वेक्टर az इंटू 10 का पावर -12, सॉरी, ये जो आएगा वोल्ट पर मीटर, ये इसका इलेक्ट्रिकल फील्ड का वैल्यू आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा इलेक्ट्रिकल सस्पेक्टिबिलिटी निकालने का, दूसरा था हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालने का। यहाँ सिर्फ एक्स कंपोनेंट था, लेकिन इसमें क्या करना पड़ेगा, वो तीनों कंपोनेंट निकालना पड़ेगा। ये आपका एक क्वेश्चन नंबर बी का ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर सी क्या आपसे पूछ रहा है, डी। तो डी इज इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन ई, और एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड का वैल्यू पता है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पता है, लेकिन रिलेटिव परमिटिविटी का पता नहीं है। तो कैसे निकालेंगे? आप क्या जानते हो कि जो रिलेटिव परमिटिविटी जो होता है 1 प्लस इलेक्ट्रिकल सस्पेक्टिबिलिटी होता है, तो 1 प्लस इलेक्ट्रिकल सस्पेक्टिबिलिटी कितना मिला, 2.16, तो कितना आ जाएगा, 3.16। तो जो D है क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू ई। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है, 10 का पावर -9/36 पाई, एप्सिलॉन आर कितना गया, 3.16। इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना निकला है, 5 यूनिट वेक्टर ax 1.67 यूनिट वेक्टर ay प्लस 6.67 यूनिट वेक्टर az। इसको जो आप सॉल्व करेंगे
तो ये आ जाएगा 139.7 ए यूनिट वेक्टर ए एक्स माइनस 46.6 यूनिट वेक्टर ए वाई प्लस 186.3 यूनिट वेक्टर ए जेड इंटू 10⁻⁻12 कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो 10⁻⁻12 को आप क्या लिख सकते हो, पिक को लिख सकते हो। तो इसको और ये कैसे लिखेंगे, 139.7 यूनिट वेक्टर ए एक्स माइनस 46.6 यूनिट वेक्टर ए वाई प्लस 186.3 यूनिट वेक्टर ए जेड पिको कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो यही क्वेश्चन 3 क्वेश्चन था जो हमें निकालने के लिए कहा गया था। ओके, आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।